हाँ अर्पिता। हम लोग गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे, कर्म संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे, 11। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। हरिओम। शरीर मन, बुद्धि, चेतना, आत्मभाव, ज्ञान, संन्यास, ये सब जो शब्द, ये अगर हमारा रोजमर्रा की शब्द बन जाए अपने साधारण से जीवन में, इस शब्द के कारण हमारे देखने की नजरिया भी बदल जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो आंखों से देखते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं वो शब्दावली के कारण, उस जो चीज को वो देखते हैं, दर्शन करते हैं, अपने भाषा कोश डिक्शनरी के कारण, शब्द के कारण उसे पहचानते हैं। आम को फल से आप आम इसे कहते हो क्योंकि आम का शब्द आप जानते हो। तो इतने सारे शब्दों से कर्म योग, कर्म संन्यास, शुद्धिकरण, शरीर, मन, इंद्रियां, ये जो भाषा, ये जो शब्द है, इनको जितना हम व्यवहार करने की हम में ताकत आ जाती है, हम परख नहीं सकते। शरीर कभी पाप नहीं करता, इंद्रियां कभी पाप कर ही नहीं सकती। पाप का मतलब जहां से आप अलग ना हो सको, फेविकल, आप चिपक गए हो, जहां से आप अपने आप को शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से आप अलग ना कर पाओ, वो सब पाप है, इट्स अ फेविकॉल। जहां से आप आराम से निकल सकते हो, वो पुण्य है। तो आप देखो कहाँ आप चिपकते हो और कहाँ आप आराम से निकल जाते हो। आपकी मर्जी और आपकी अनुभूति है, इसमें हम बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आज की जो श्लोक है वो एक ही जैसा लगता है, लेकिन उसमें और एक दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण क्या है कि हमारे मानसिक सोच के कारण हमारे शरीर, इंद्रिय अपने जो मिशन होता है, हमारा मिशन क्या है, सब सब व्यक्ति का, सब मनुष्य का एक मिशन होता है, एक निष्ठा, एक दिशा होता है। वो दिशा क्या है? वो दिशा ये है कि हमें और चलने की हिम्मत मिले और आगे जाने की विश्वास रहे
और अनुभूतियों के लिए अपने अंदर एक व्यग्रता रहे। ऐसा क्यों नहीं होता है? हम और आगे क्यों नहीं जाना चाहते? हम क्यों कहते हैं बस हो गया, बस मृत्यु आ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता? क्यों मृत्यु को इतना, जब हमारा कोशिश होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए कि आगे और बढ़े, आगे और देखे, और जो भी है आगे वो सब सही है और हमारे लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, और इसके द्वारा हमारा अच्छा होता है। ये क्यों नहीं सोच सकते? क्यों अपने जीवन को पूरे तरह से की हम में हिम्मत नहीं है? कारण वी आर नॉट क्लियर ऑफ आवर मिशन। क्यों चाहिए जीवन? क्यों चाहिए सूर्य उदय? क्यों चाहिए और समय? ये सब शुद्धिकरण के लिए है। क्या शुद्धिकरण करेंगे? जैसे आप यज्ञ में देखते हैं सर्व शुद्धि करने का सब मिलता है, वैसे हम क्या शुद्धिकरण करेंगे? बस एक ही शुद्धिकरण है कि आगे जाना। वी मस्ट गो ऑन, कहीं चिपकना नहीं है, ना मन से, ना तन से, ना बुद्धि से, बस और आगे। कोई रंजिश नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कुछ नहीं। इसे शुद्धिकरण कहते हैं। बिना राम नाम की, बिना कृष्ण नाम की भी शुद्धिकरण होता है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं की शुद्धिकरण होती है। जिस जगह में कोई कोई ईश्वर का नाम नहीं है वहां भी शुद्धिकरण होता है। तो जब हम अपने कर्म के कारण मुक्त हो जाते, अपने सोच के कारण, अपने वाणी के कारण हम मुक्त हो जाते हैं, वही सबसे बड़ी आनंद, मुक्ति का आनंद। देखिए, हमारे सोच के कारण हम फंस जाते, हम शरीर के कारण हम निहत्था हो जाते, उसमें बल कम हो जाता है, उसका प्रयोग चला जाता है। अपना जो हिम्मत, बल, ये सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर सोच में, हर कर्म में हम बंधन में पड़ते। कर्म खत्म हो जाता है लेकिन बार बार उससे सोच के हम बंधन में पड़ते हैं। किया हुआ कर्म के बारे में सोचना, कोई कभी पीछे देखकर, पीछे, आपको पीछे जाना है क्या? कोई पीछे जा सकता है क्या? तो ये जो समझ सकता है वही विद्वान है, वो ज्ञानी है। हो गया, बस हो गया। जो भी अनुभूति मिली आप उसे रखिए या उसे प्रायश्चित कीजिए, लेकिन आगे चलिए प्रायश्चित के माध्यम से। हो गया, हो गया, हो गया। हम एक बार कर्म करते हैं लेकिन सोचने के कारण वही कर्म 1000 बार हम कर लेते हैं। वो पक्का हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है, प्रारब्ध बन जाता है। सूक्ष्म स्तर में कीजिए, अगर सोच लगता है कि ठीक नहीं हुआ, आगे चलिए, प्रायश्चित कीजिए और एक कर्म कीजिए। एक कर्म को करके करने के बाद 10 बार मत सोचिए। यू अंडरलाइन दैट। हम तो करते हैं एक बार लेकिन सोचते हैं 1000 बार। कर्म कितना गहना बनता है आपकी सोच की वजह से। क्या इतना चलेगा?
कर्म हाँ, कीजिए, जो भी कर्म शरीर के साथ, मन के साथ, वाणी के साथ, कुछ भी कीजिए, लेकिन आगे चलिए। जो कर लिए बस कर लिए, उसको बार बार सोच कर, उसको जो गहन कहते हैं उसको गहन मत बनाइए। हम बार बार जो बीते हुए कर्म को बताते हैं, डोंट डू इट। ये अभ्यास आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। तो जो हम लोग चर है, अचर नहीं, हम चर है, हमको बस चरना है। जैसे गाय चरता है, वैसे हम भी वैसे ही है। ये कर्म बंधन के कारण हम अच्छे तरह से चर नहीं सकते हैं, अचर हो जाते हैं। अचर को क्या कहा जाता है? भूत, डायन, पिशाच, जो एक ही जगह मंडराते हैं, उनका नाम ये सब हो जाता है। चलिए आगे। हो गया, हो गया, जो कुछ हो गया बस हो गया। कोई पाप अगर आप उसमें लिपट के रहे, वही पाप है, अगर उससे निकल आए वही पुण्य है। आ जाइए, मुक्त हो जाए अपने कर्मों से, अपने आप को मुक्त कर लीजिए। अशतो मा सत्तमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृतं गमय, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न तो नहीं है, इसलिए उत्तर भी नहीं होगा, तो सब मुक्त है। थैंक यू।